बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे स्कर्दू के नौजवानों, बल्तिस्तान के पाकिस्तानियों, 19 साल इंतजार की मैंने आपसे बात करने के लिए। अभी तक सारे पाकिस्तान में मैं जा चुका हूं सियासी तौर पे, लेकिन आपके पास पहली दफा आया हूं। मुझे जितनी आज खुशी हो रही है मैं ये आपको बयान नहीं कर सकता। खुशी इसलिए हो रही है तो एक तो अगर मुझे कोई भी इलाका सारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद है वो आपका इलाका है। जब मैं 15 साल का था, 15 साल की उम्र में, अभी काराकोरम का ये रास्ता बना नहीं था, मैं अपने स्कूल के साथ इस काराकोरम हाईवे पे आया। हाईवे तो नहीं था, बाबू सर से आया, गिलगित गया, हुंजा गया, नगर गया, और तब से 15 साल की उम्र से मैंने फैसला किया कि अल्लाह ने कहीं इतनी खूबसूरती नहीं दी जो आपको दी। बड़े खुशकिस्मत हो आप। फिर उसके बाद स्कर्दू आया, आज से 26 साल पहले। बहुत से आप पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मैं स्कर्दू आया। और जब मैं स्कर्दू आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो सड़क आज से ज्यादा बेहतर थी 26 साल पहले। बजाय आपके हालात बेहतर होने में आपके हालात और नीचे चले गए। लेकिन मुझे आज एक और वजह से बहुत खुशी कि मैं अपने सामने ऐसे नौजवान देख रहा हूं जिन्होंने अल्लाह ने सियासी शऊर पैदा कर दिया है। एक बाशऊर कौम बन चुके हो आप। जब राजा साहब तकरीर कर रहे थे, एक एक चीज के ऊपर आप जवाब दे रहे थे उनको। इसका मतलब आपको अपने हकूक की समझ आ गई है, आपको पता है। देखिए, इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? जानवर में शऊर नहीं होता, उसके हकूक नहीं होते, उसके ऊपर जो मर्जी जुल्म करो वो जुल्म सह जाता है। इंसान तो इंसान बनता ही तब है जब उसको अपने हकूक की समझ हो। यहां दीनी जमातें भी आपसे वोट मांगने आएंगी। मेरे इस स्कर्दू के नौजवानों, दीनी जमातों से पूछना कि अल्लाह ने क्या एक चीज मुसलमानों पे फर्ज की है कि अगर मुसलमानों का माशरा है तो वो कौन सी एक चीज लाजमी है? अगर वो मुसलमानों का माशरा है, क्या है वो? बताएं क्या है? इंसाफ। इंसाफ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। इंसाफ के बगैर इंसानी माशरा नहीं होता, जुल्म का निजाम होता है। और मैं आज देख रहा हूं, पता नहीं ये मेरे धरने के बाद हुआ है, लेकिन आपको सबको शऊर आ चुका है, आपको अपनी हकूक की समझ आ गई है कि आपके हक क्या है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी कौम को शऊर दिया।
तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि जब आपके पास पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले वोट मांगने आएंगे तो क्योंकि आप में शऊर है, आपने उनसे चंद सवालात करने हैं। बेशक वोट दे देना, अगर वो जवाब ठीक दे गए इन चंद सवालात के तो उनको वोट दे देना, तहरीक इंसाफ को ना वोट देना। सबसे पहला सवाल पूछना कि 3 दफा आपने बारियां ली हैं, क्या किया आपके लिए उन्होंने? 3 दफा बारियां ली हैं। जो 3 दफा बारियां ले बैठे और आपके हालात बेहतर ना करे तो चौथी बारी क्या करेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दफा कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जाता। आप तो 3 दफा डसे गए हैं, तो चौथी दफा इनसे पूछना नवाज शरीफ अभी आया था और इलेक्शन होने के बाद नवाज शरीफ को याद आ गए गिलगित बल्तिस्तान के लोग। आते साथ ही उसने कहा कि मैं 47 अरब रुपए का पैकेज दे रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। और मियां साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान में इंसान बचते हैं, ये शऊर रखने वाले लोग हैं। ये आपके इत्तेफाक फाउंड्री वाले, सौदा करने वाले, जमीर बेचने वाले लोग नहीं हैं। इनके जमीरों की कीमत ना लगाए मियां साहब। अक्लमंद लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। तो आपने उनसे सवाल पूछना है। पहला, जब आपके पास मुस्लिम लीग या नून पीपल्स पार्टी या नून लीग का कैंडिडेट आएगा, पूछे कि जनाब 3 दफा आपको बारियां दी, चौथी दफा आप क्या करेंगे जो 3 दफा नहीं किया? दूसरा सवाल आपने उनसे पूछना है कि जनाब ये बताएं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के अरबों रुपए मुल्क से बाहर पड़े हैं, अरबों डॉलर की जायदादें और बैंक बैलेंस बाहर पड़े हैं। उनसे पूछें कि सियासत पाकिस्तान में कर रहे हैं, वोट पाकिस्तानियों से मांग रहे हैं, बाहर लोगों को कहते हैं कि पैसा पाकिस्तान में लेके आओ सरमायाकारी करने के लिए, और अपना पैसा बाहर रखा हुआ है, और अपना पैसा बाहर कैसे रखा है ये नहीं हमें बताया कि आमदनी किधर से आई है। मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके गए हैं, यानी कि 2 नंबरी से पैसा बाहर लेके गए हैं, यानी कि आपका पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं। गो नवाज गो के अलावा नवाज शरीफ अपने साथ गो जरदारी गो भी ले जाओ। माशाल्लाह बड़ी जायदाद बाहर इकट्ठी की हुई है दोनों भाइयों ने, तो इकट्ठे ही दोनों भाई चले जाओ बाहर। इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना, जित जावे साडी तहरीक अज मेरा जी करदा ए। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए। और तीसरा सवाल भी आपने पूछना है कि जनाब मियां साहब और आसिफ जरदारी, आपने कितनी दफा बल्दियाती इलेक्शन करवाया है पाकिस्तान में? और तीसरा सवाल भी आपने पूछना है कि जनाब
मियां साहब और आसिफ जरदारी, आपने कितनी दफा बल्दियाती इलेक्शन करवाया है पाकिस्तान में? पूछना उनसे। अब मैं आपको, क्योंकि मैं इतना ज्यादा मेरा आना नहीं होता, मैं चाहता हूं कि आप समझें कि बल्दियाती निजाम क्यों जरूरी है। क्योंकि मैं सारा मगरिब फिरा हूं, यूरोप फिरा हूं, बाहर पढ़ा हूं, क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया देखी है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि कामयाब निजाम और वो निजाम जो कामयाब नहीं, उसमें फर्क क्या है। आप स्विट्जरलैंड में चले जाएं, सबसे खुशहाल मुल्क है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि स्विट्जरलैंड के पहाड़, सिर्फ स्विट्जरलैंड में पहाड़ हैं और गाय हैं, दो चीजें, सबसे खुशहाल है, सबसे खुशहाल मुल्क है। आपके पास पहाड़ भी बेहतर है, आपके पास मुख्तलिफ किस्म की गाय भी हैं। मैंने ऊपर पहाड़ों पे एक और, वो कौन सी, वो जो बड़ी गाय होती है, हाँ, याक भी है आपके पास। तो आपके पास तो स्विट्जरलैंड से ज्यादा अल्लाह ने दिया है, लेकिन आप पीछे हैं उनसे। गुर्बत है यहां, स्विट्जरलैंड में तो गुर्बत नहीं है। उसकी वजह, स्विट्जरलैंड में हकीकी जमहूरियत है। अब मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, क्योंकि आई नहीं पाकिस्तान में अभी तक जमहूरियत, इसलिए आपको पता नहीं वो है क्या। जमहूरियत का मतलब कि इक्तदार नीचे तक जाता है, यानी कि हर गांव अपनी जिंदगी का फैसला करता है। इसको बल्दियाती निजाम कहते हैं। एक गांव अपने स्कूल चलाता है, गांव अपनी डिस्पेंसरी चलाता है, गांव फैसला करता है जो फंड आता है कि मैंने किधर खर्च करना है, गलियों पे, सड़कों पे, गांव फैसला करता है। गांव के लोग उनकी वोट से वो हुकूमत गिरा सकते हैं, हुकूमत ला सकते हैं। अगर आपकी मदद ना करे हुकूमत, गांव के लोग अपनी वोट से हुकूमत हटा सकते हैं। तो जितना बेहतर जमहूरी निजाम, उतनी खुशहाली। तो आपको, मेरे नौजवानों, इन दोनों हुक्मरानों से पूछें कि आपने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। और बल्दियाती इलेक्शन सबसे पहले किधर हो रहे हैं, किधर हो रहे हैं? पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। और जो पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने जा रहा है, 13% आबादी है पख्तूनख्वा की, 45,000 इलेक्टेड नुमाइंदे पख्तूनख्वा में इलेक्शन के बाद आएंगे। पंजाब की 60% आबादी है, सिर्फ 35,000 इलेक्टेड नुमाइंदे पंजाब में आएंगे। इसका मतलब कि पावर फिर भी वजीर आला, अपने आप को जो खादमे आला कहता है, पुलिस से लोगों को मरवाता है, वो उसके पास रहेगी पावर। जो पख्तूनख्वा में इलेक्शन है, पावर नीचे जाएगी, इक्तदार नीचे जाएगा। अवाम अपने फैसले करेंगे, अपने डिस्पेंसरी चलाएंगे, अपने स्कूल चलाएंगे, कोई पेशावर की तरफ नहीं देखेगा। ये बल्दियात का मतलब होता है, लोग आजाद हो जाते हैं, अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं। इसलिए इन्होंने कभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करते हैं। डेवलपमेंट फंड के जरिए एमएनएस को कंट्रोल करते हैं, उनको खरीदते हैं, उनको रिश्वत देते हैं। वो डेवलपमेंट फंड तो आपका पैसा है, एमपी के पास तो नहीं जाना चाहिए। अब तक आपकी जो जमहूरियत आई है, कितना आपको फर्क पड़ गया है? नहीं फर्क पड़ा। लेकिन जो निजाम आपको तब्दीली लेके आएगा, वो कैसा होगा? इस्लामाबाद से पावर आएगी गिलगित बल्तिस्तान में, यहां गिलगित बल्तिस्तान में नीचे गांव तक पावर जाएगी, तब आप आजाद होंगे। और इंशाल्लाह आपने जो इलेक्शन देखेंगे अब पख्तूनख्वा में होगा, आपको खुशी होगी देख के। पख्तूनख्वा के अंदर एक इनकलाब आएगा, लोग आजाद होंगे, आप देखेंगे कि तब्दीली क्या होती है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मुझे पता है, क्योंकि मैं सारा आपका इलाका फिरा हुआ हूं,
मुझे पता है आपके हालात क्या हैं, मुझे आपके अस्पतालों का हालात पता है। मैं आपको बता चुका हूं कि काराकोरम मैं इस सड़क के ऊपर आज से 26 साल पहले आया था, बेहतर हालात है आज से। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपके हालात बदलने वाले हैं इंशाल्लाह। एक तो जो जुडिशल कमीशन में अभी तक चल रहा है काम, मुझे पूरा अपने अल्लाह पे ईमान है कि इलेक्शन इसी साल होगा और इसी साल इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। और उसके बाद जो ये चाइना से सड़क बन रही है गवादर तक, सबसे ज्यादा फायदा इंशाल्लाह आपको होगा उसका। कौन बचाएगा पाकिस्तान, बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम सब मिलके इमरान खान, हम सब मिलके। इमरान खान नहीं बचाएगा, आप मेरे साथ मिलके बचाएंगे पाकिस्तान को इंशाल्लाह। तो आपने अच्छा आपने एक और चीज पूछनी है, आपने पूछना है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जब इनके नुमाइंदे आपसे वोट मांगने आएंगे, सिर्फ एक सवाल पूछना है एक और, कि सिर्फ हमें यह बता दें कि मियां साहब के पास और आसिफ जरदारी के पास इक्तदार से आने से पहले कितना पैसा था और अब कितना पैसा है। और मैं जब तहरीक इंसाफ के इंशाल्लाह राजा साहब आपके पास वोट मांगने आएंगे तो उनसे पूछना कि क्या इमरान खान के पास पख्तूनख्वा में 2 साल से हुकूमत है, एक आदमी को सिफारिश की, एक फैक्ट्री लगाई, एक नौकरी बेची, एक भी बता दे कोई मुझे, अगर मैं भी किसी अपने रिश्तेदार को कोई ओहदा दिया, अगर एक बता दे तो हमें वोट ना देना, एक बता दे तो वोट ना देना। देखें जब तक वो जमहूरियत नहीं, जब तक हुक्मरान का अवाम एहतसाब ना कर सके वो जमहूरियत नहीं होती। मगरब के अंदर, यूरोप में किसी प्राइम मिनिस्टर की मजाल नहीं कि अपने रिश्तेदार को नौकरी दे दे, इक्तदार में आके फैक्ट्री बना ले, किसी की सिफारिश कर दे। मेरिट का सिस्टम है वहां। आज आप पख्तूनख्वा में चले जाएं, पूछे लोगों से कि पुलिस के अंदर कोई गलत भर्ती बता दे, एनटीएस सिस्टम के अलावा भर्ती नहीं हो सकती वहां, नौकरियां नहीं बिकती वहां। पुलिस को देखे जाके, मिसाली पुलिस है आज, कोई किसी में कोई सियासतदान सिफारिश नहीं कर सकता। इमरान खान किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ पुलिस के जरिए इंतकामी कार्रवाई नहीं कर सकता। मिसाली पुलिस है। पंजाब में देखे, सिंध में देखे, वो जुल्फिकार मिर्जा से क्या हो रहा है सिंध में, आपके तो बल्तिस्तान से बड़े लोग हैं कराची में, उनसे पूछे क्या कर रहे हैं वो जुल्फिकार मिर्जा से। एमक्यूएम देखें क्या करती है पुलिस से, क्या पुलिस को गलत इस्तेमाल करती है। और उधर देखें पंजाब में वकील को थाने के अंदर 2 वकीलों को गोली मार दी पुलिस वाले ने। मॉडल टाउन में 100 लोगों को गोलियां मारी पुलिस वाले ने, कोई पकड़ा नहीं गया। पख्तूनख्वा में नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि मेरिट पे है, कानून की बालादस्ती है। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों और खास तौर पे अस्करदू के नौजवानों, आप पे शऊर है, आने वाले दिनों में आप तैयारी करें तब्दीली की। एक सुराख से 2 दफा ना डसा जाएं। लोग आपके पास आए, सवाल पूछें, बताएं, बिरादरी के ऊपर वोट ना दें, दोस्तियों पे वोट ना दें, नजरिए पे वोट दें, नजरिए पे वोट दें। सच और हक के लिए खड़े हों, सच और हक के लिए खड़े हों, दोस्तियों के ऊपर ना दें, बड़ा पछताएंगे। वोट और कभी कभी अपने जमीर की कोई कीमत ना रखना। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान अपना जमीर बेचता नहीं।
हक का खुदा है, सच का खुदा है। जब भी आप झूठ के लिए खड़े होते हैं या खौफ के बुत की पूजा करते हैं, आप शिर्क करते हैं। जब आपको पता है कि तो आदमी 2 नंबर है और उसको वोट देते हैं, अपना नुकसान करते हैं। तो मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इतने ज्यादा लोग तो मुझे पता ही नहीं था कि स्कर्दू में भी है, मुझे नहीं पता था इतनी पब्लिक है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह आपके सामने जो मंशूर हमाम लेके आएंगे, आपको फर्क नजर आएगा। मैं हमारे जो नुमाइंदे यहां खड़े हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे, मैं राजा जलाल साहब आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं और मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा कि इंशाल्लाह लोग आपके लिए वोट दें। जाकिर एडवोकेट नौजवान है, नौजवानों का कैंडिडेट है, आप जैसा नौजवान है। जाकिर आपके लिए उम्मीद रखता हूं कि आप कामयाब हो। अमजद जायद आपके लिए, अली काजिम आपके लिए, नजफ भुट्टो आपके लिए। भुट्टो तो वैसे वाकई एक अजीम लीडर था, वो और बात है कि किधर भुट्टो और किधर जरदारी। अहमद अली आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूं तहरीक इंसाफ में। और सरवर खान साहब हमारी तरफ से पिंडी से सारा वक्त आए, काम किया उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए। यहाँ हमारे लिए पार्टी उन्होंने बनाई, क्योंकि हमारी तो नई पार्टी है। तो सरवर खान साहब आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो अब मैं पता नहीं कब आपके सामने आऊंगा फिर, लेकिन मेरे स्कर्दू के नौजवानों, आपने वोट जो देनी है और तब्दीली के लिए जो वोट देनी है, वो अपने लिए देनी है, इमरान खान के लिए नहीं देनी। इमरान खान एक वो आपके सामने अल्लाह ने खुशकिस्मत इंसान खड़ा किया है जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। इमरान खान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने उसकी सोच से ज्यादा दे दिया है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि अगर कोई आता है कोई जाता है, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है, नहीं। कितने प्राइम मिनिस्टर आए और गए, कितने आए प्राइम मिनिस्टर और गए। जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है प्राइम मिनिस्टर बने बगैर, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे सब कुछ दिया है। लेकिन आपने अपने लिए, अपनी तकदीर बदलने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने तहरीक इंसाफ को वोट देनी है। मैं जो चीजें इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा, एक तो जो हम ये जुल्म खत्म करेंगे कि आपको अब तक आइन में ना तीतर थे ना बटेर थे, आप ना पाकिस्तानी थे ना नॉन पाकिस्तानी थे। तो इंशाल्लाह आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम लेके आएंगे, पूरी तरह आपको आइन का हिस्सा बनाएंगे। करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। आपके रोजगार के लिए आपको पता है कि अल्लाह ने यहाँ इतनी नेमतें दी हैं आपको। यहाँ बिजली बन सकती है जो सारे पाकिस्तान में से बिजली की कमी, सबसे सस्ती बिजली और साफ बिजली। कोयले से जो बिजली बनती है वो माहौलियात खराब कर देती, तबाह कर देती है। यहां तो सबसे सस्ती और साफ बिजली पानी से जो बनने वाली है, वो आप खुशकिस्मत लोग हैं। यहां तो कितनी हर जगह छोटे छोटे डैम बन सकते हैं। पख्तूनख्वा में हम 350 छोटे डैम बना रहे हैं, 2 रुपए में बिजली वहां बना रहे हैं, छोटे छोटे डैम्स बना के। तो इंशाल्लाह यहां भी हम आपके लिए करेंगे। सड़कों का निजाम ठीक करेंगे, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक सड़क है। एक वक्त पे अच्छी सड़क होती थी, बिल्कुल तबाह हो गई है। तो इंशाल्लाह आपकी ये सड़कें ठीक करेंगे। वैसे भी आप खुशकिस्मत है, क्योंकि जब कॉरिडोर बनेगा चाइना के साथ, तो ये बिल्कुल आगे आपके हालात इंशाल्लाह बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैं मेडिकल कॉलेज की इसलिए बात कर रहा हूं यहाँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़े हालात हैं यहाँ ना अस्पतालों के अंदर जो हालात। क्योंकि एक दफा मैं आया था सर्दियों में, तो जो मैंने हाल देखा था हॉस्पिटल का, इंशाल्लाह वो आपको बदल के दिखाएंगे। अभी शौकत खाना पेशावर इस साल बन रहा है,
शौकत खानम लाहौर बन चुका है। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल हम और शौकत खानम लाहौर से बड़ा शौकत खानम पेशावर में हॉस्पिटल बना रहे हैं। और इंशाल्लाह यहां भी पख्तूनख्वा के स्कर्दू में भी इंशाल्लाह आपके मेडिकल केयर के ऊपर हमारी हुकूमत आने दें। ये इलेक्शन आप ठीक तरह गुजार जाएं। जुनूनों यानी जो मेरी तहरीक इंसाफ के जुनूनी नौजवानों की तरह काम करें, इलेक्शन जिताएं और फिर देखें मैं आपके अस्पताल और स्कूल ठीक करता हूं। आखिर में एक मेरे से आपने एक वादा करना है। वादा यह है कि मैंने सुना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड से जमीन आपको खरीदने की कोशिश की जा रही है। मैंने सुना है। बिल्कुल कार्ड्स लो, कार्ड्स उनसे लो, लेकिन वोट पल्ले पे लगाना। मैं सिर्फ मैं एक चीज भूल ना जाऊं। देखें, मैं पाकिस्तान में बाकी पाकिस्तान में जाके आपकी मिसाल देता हूं। यहां ऐसे गांव हैं खपलू और आगे, कभी उनकी तारीख में कत्ल नहीं हुआ। वहां ऐसे गांव हैं जिधर दरवाजे खुले, आज तक तारीख में चोरी नहीं हुई। आप खास इंसान हैं। मैं आपकी सारी मिसाल बाकी सारी पाकिस्तान में देता हूं कि ऐसे भी लोग बसते हैं, ऐसे भी माशरा है। ना वहां दरवाजे खुले हैं, ना कोई चोरी करता है, और कत्ल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खुशकिस्मत लोग हो, आपकी इंशाल्लाह मिसाल जिस तरह आप इंसानियत के निजाम में यहां आपने रखा हुआ है, इंशाल्लाह एक दिन ये सारे पाकिस्तान में आपकी तरह का निजाम लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।